मनाली। मनाली मनाली हिमाचल का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्योंकि मनाली है ही कुछ ऐसा। आप यहाँ हर तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे पैराग्लाइडिंग और यहाँ के बहुत ही खूबसूरत हिडन विलेजेस और स्नो आपका दिल ही जीत लेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हर एक सवालों के जवाब मिलेंगे जो कि आपके दिल में चल रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर कैसे आओगे, कहाँ पर रुकोगे और यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा होगा और क्या कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं। ये सभी बातें मैं आपको लोवेस्ट बजट के साथ बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मनाली में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें मनाली कब आना चाहिए। वैसे तो आप मनाली किसी भी समय आ सकते हो, आपको वो उतना ही प्यारा लगेगा। फिर भी अगर आप स्नो लवर हो और स्नो देखना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन 3 महीनों में आप किसी भी समय आ सकते हो। आपको यहाँ काफ़ी बर्फ मिलेगी। यदि अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ आना चाहते हो तो बिंदास आइएगा, आपको यहाँ बहुत मज़ा आएगा। और अब हम बात करते हैं कि आप यहाँ कैसे आ सकते हो। आप भारत के किसी भी कोने में क्यों न रहते हो, आपको दिल्ली आना होगा। और जब आप दिल्ली आ जाओगे तब दिल्ली में एक जगह पड़ती है कश्मीरी गेट, और कश्मीरी गेट से सीधी आपको बसेस मिल जाएंगी जो कि आपको मनाली में ही ड्रॉप करेंगी। और अब बसेस भी 2 तरह की है, पहली वॉल्वो और दूसरी रोडवेज बसेस। अगर आप सस्ते में जाना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रोडवेज बसेस को ही चुनना, क्योंकि वो आपको 500 से 600 रुपये में ही मनाली ड्रॉप कर देंगी। और वहीं अगर आप वॉल्वो बसेस में जाना चाहते हो तो आपके 1000 से 1200 रुपये तक लग सकते हैं। अगर आपके पास खुद का पर्सनल व्हीकल है तो आपको तो ऐसा कोई झंझट ही नहीं है, आप तो आराम से चले जाएंगे। चलो आप मनाली आ गए, लेकिन रुकोगे कहाँ? रुकने से पहले मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप मनाली जैसे शहर में जा रहे हो तो आपको बार्गेनिंग अव्वल नंबर की आनी चाहिए। वैसे तो होटल्स का पर डे का प्राइस 500 से 1200 रुपये तक का होगा, लेकिन आप बार्गेनिंग कर उसे थोड़ा कम भी कर सकते हो। चलो आप मनाली आ गए और आपने रूम भी रेंट पे ले लिया, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप मनाली में घूमोगे कहाँ कहाँ। तो बेसिकली मैं मान के चलता हूँ कि आप मनाली में 3 से 4 दिन के लिए आए हो। फर्स्ट डे आप हिडिंबा देवी टेम्पल, मन्नू टेम्पल और मॉल रोड को कवर कर सकते हो। बेसिकली होता क्या है, जब आप हिडिंबा देवी टेम्पल जाते हो तो आप लेट करके जाते हो, यानी 12 से 1 बजे तक, और उस टाइम रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको उतना मज़ा नहीं आता है। तो मेरा आपको यही सजेस्ट होगा कि आप हिडिंबा देवी टेम्पल सुबह जल्दी ही जाइएगा। और सेकंड डे आप सोलांग वैली जा सकते हो, क्योंकि मनाली में आने वाला हर एक ट्रैवलर इसी वैली में जाता है। इसी सोलांग वैली पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे अगली वीडियो आपकी मिस ना हो। थर्ड डे आप अटल टनल से होते हुए सीधा सिस्सू विलेज जा सकते हो। दुनिया में हाई एल्टीट्यूड पर बनी हुई सबसे लंबी टनल यही टनल अटल टनल है।
और इसमें जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो अलग ही लेवल का होगा। 4th डे आप कवर कर सकते हो मनाली की सबसे खूबसूरत जगह द रोहतांग पास। और यह रोहतांग पास साल में केवल 6 महीने ही खुला रहता है। अगर आप गर्मियों में भी बर्फ का लुत्फ उठाना चाहते हो तो आप रोहतांग पास जा सकते हो। अगर आप मनाली को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप बिजली महादेव, जोगनी वाटरफॉल, जो बेसिकली एक ट्रैक है, आप उनको भी कवर कर सकते हो। और अब बात आती है कि आप मनाली में एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप मनाली से ही स्कूटी या बाइक हायर कर सकते हो, जिसका प्राइस पर डे का 500 से 1200 तक का होगा। लेकिन आप बार्गेनिंग कर कर उसे थोड़ा कम भी कर सकते हो। अगर आप 2 लोगों से ज़्यादा हो तो आप गाड़ी का भी यूज कर सकते हो, जो कि शेयरिंग में आपको बहुत ही सस्ती मिलने वाली है। इसके अलावा भी आप ट्रांसपोर्ट के लिए लोकल बसेस या गवर्नमेंट बसेस का भी यूज कर सकते हो, जिसका टैरिफ भी बहुत ही कम रहता है। और अब हम बात कर लेते हैं मनाली में होने वाली कुछ एक्टिविटीज़ की, जैसे पैराग्लाइडिंग। और मनाली में भी पैराग्लाइडिंग 2 तरह की होती है। पहले वाली थोड़ी छोटी होती है, जिसका प्राइस 1000 रुपये तक का होता है। दूसरी पैराग्लाइडिंग थोड़ी बड़ी होती है और इसी पैराग्लाइडिंग से सोलांग वैली का लगभग पूरा व्यू दिखता है, लेकिन इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि 3200 रुपये। और यदि आप हॉट एयर बलून से राइड करना चाहते हो, जहाँ से भी मनाली का बहुत सुंदर व्यू दिखता है, इसका भी प्राइस आपको पर पर्सन 1500 रुपये लगेगा। यदि आप थोड़े एक्सपेंसिव हो और मनाली की ट्रिप आप थोड़े ज़्यादा रुपए में करना चाहते हो, तो मेरा आपको सजेस्ट यही होगा कि आप पूरे मनाली का व्यू हेलीकॉप्टर से देखें। और इस हेलीकॉप्टर में आप 5 से 6 बंदे बैठ सकते हो। और जब आप इस हेलीकॉप्टर से मनाली का व्यू देखोगे ना, माँ कसम, इसको मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतना अच्छा लगेगा। लेकिन इसकी कॉस्ट भी आपको उतनी ही महंगी पड़ेगी। इस पूरी हेलीकॉप्टर राइड का आपको 24,000 रुपये देने होंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि मनाली में कोविड के क्या प्रोटोकॉल्स हैं। फिलहाल तो मनाली में अभी कोरोना ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता, अगले 10 से या 15 दिन बाद ब्रेकआउट हो भी सकता है। अगर आप मनाली आना चाहते हो तो अभी आ जाना, क्योंकि क्या पता अगले कुछ दिनों बाद मनाली को टूरिज्म के लिए बंद कर दिया जाए। लेकिन फिर भी अपने पास RT-PCR रिपोर्ट जरूर रखना। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये मनाली की यात्रा मंगलमय हो।